Good morning, students. So today we are here with our next topic in the series cyber security. That is, we are running the series in cyber security under the subject fundamental of cyber security. So today we will be seeing the challenges of cybercrime. What are the main challenges we are facing nowadays in the area of cybercrime? As you are seeing in the slide, that first of all, the lack of awareness and culture of cyber security at individual and organization level. तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि अभी भी कोई ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में। लोग बहुत आसानी से ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है, साइबर क्राइम हो रहा है। बिकॉज हो क्या रहा है कि जो साइबर क्राइम होता है, इट इज नॉट एक्चुअली दैट टाइप ऑफ क्राइम की विच इन वेयर एनी इंडिविजुअल इज बीइंग हार्म फिजिकली। कि हमने जैसे हम किसी का मर्डर कर देते हैं या किसी का फेस टू फेस किसी को थप्पड़ मार देते हैं या किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं। तो सो इन दीज ऑल द केसेस the victim and the person who is doing the crime both are meeting physically. So ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हम डिजिटली, क्योंकि जो क्राइम है इन द केस ऑफ साइबर क्राइम, इट इज द क्राइम विच इज परफॉर्म डिजिटली। सो ज्यादा हम अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि इस टाइप के क्राइम को जनरली लोग क्राइम मान भी नहीं रहे हैं जब तक उनके अकाउंट से ही पैसे नहीं चले जाएं। इसके अलावा ज्यादा लोग अवेयर होते नहीं है कि ठीक है कि हाँ ठीक है, हो गया होगा, किसी का कुछ अकाउंट हैक हो गया होगा, किसी का कुछ वेबसाइट हो गया होगा। तो जनरली ऐसे हमें कोई ज्यादातर अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं दिखते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट दूसरी चीजों के लिए, लाइक मेडिकल के लिए हम पोलियो के कैंपेन्स चलाते हैं, हम और भी चीजों के कैंपेन्स चलाते हैं एजुकेशन को लेके। बट पर्टिकुलरली फॉर इन द एरिया ऑफ साइबर क्राइम इफ वी कंसिडर, ऐसा कोई जनरल हमें कोई ऐसे एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें कोई ऐसे अवेयरनेस वाली चीजें नहीं मिलती हैं। सेकेंड, एक और चीज है कि लैक ऑफ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पीपल टू इम्प्लीमेंट काउंटर मेजर। ज्यादातर हमारे पास लोग जो है वो ट्रेंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं थे। तो लोग क्या है कि ज्यादा स्टडी भी नहीं कर रहे हैं साइबर क्राइम के ऊपर कि कैसे कैसे साइबर क्राइम हो सकता है। और स्टडी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है कि जो कंप्लीटली साइबर क्राइम के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो द केस कि जब हमारे पास ट्रेंड पीपल्स ही नहीं होंगे, क्वालिफाइड पीपल्स ही नहीं होंगे, सो हाउ वी कैन कीप द काउंटर मेजर्स ओवर द साइबर क्राइम। एक और बात आती है कि साइबर अटैक्स हैव कम नॉट ओनली फ्रॉम द टेररिस्ट बट ऑल्सो फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज टू अवर नेशनल इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम जैसे कि हमारे ही देश के लोग हमारे उसमें कर रहे हैं। तो ठीक है, तब भी उनको पकड़ना थोड़ा सा आसान हो। बट हम ये न्यूज वगैरह में भी देखा जाता है कि जो लोग हमें ईमेल्स भेजते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो वहां पर जो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है वो बाहर के नेशंस के हैं। वहां से वो ईमेल के से भेजते हैं तो हमें कुछ ज्यादा उनका ट्रेस करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बाहर से हम पर अटैक कर रहे हैं। जो साइबर का उनका जो आईपी एड्रेस होगा या जो जहाँ पर बैठ के जो सर्वर्स का यूज कर रहे हैं वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का यूज कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है इफ इट इज नॉट इन आवर कंट्री, इफ इट इज between the two countries, you can see. And one more point is there that the minimum necessary eligibility to join the police doesn't include any knowledge of computer sector, so they are almost illiterate to cybercrime. This is also very good case कि यहाँ पर दिक्कत ये भी हो रही है कि जब हमारी जो पुलिस की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो अभी भी हम जो पुलिस के फॉर्म्स इंडिया में भरे जाते हैं वो किस उस पे बेस पे भरे जाते हैं कि आदर दे आस्क कि यू यू हैव टू बी 12th पास और यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट और you have to be a postgraduate, but they in never in their any of the advertisement they say ki you have to be literate in the field of cyber security. You have to attain some knowledge about the coding or the Linux software और अदर नेसेसरी टूल्स। तो अब जब उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, दे आर द वन हु इज अपॉइंटेड इन द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, बट उनके पास खुद के पास उतना नॉलेज नहीं होता। बिकॉज जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पुलिस ज्वाइन करने का, वो ऐसा उन्होंने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया कि आप साइबर क्राइम में जा रहे हो तो आपका कोई अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ यू आर गोइंग टू अ
नॉर्मल एनी अदर टाइप ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, उसका भी वही क्राइटेरिया है। आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो भी वही क्राइटेरिया। सो दिस इज ऑल्सो चैलेंज फॉर अस। एक और यहाँ पर है कि द स्पीड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी ऑलवेज बीट द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। तो दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ओरिजिन ऑफ द साइबर क्राइम। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो ये साइबर क्राइम के अटैक्स कर रहे हैं, वो क्या है, वो ज्यादा कहना चाहिए ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा अवेयर हैं वो। ठीक है, उन्होंने पढ़ाई करी है, सबको दे मीन्स कि दे आर नॉट द इलिटरेट पर्सन, दे आर द पर्सन हु नो टेक्नोलॉजी वेरी वेल। एंड और जहाँ अभी लास्ट पॉइंट में भी हमने डिस्कस करा है कि गवर्नमेंट में जो है उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी से वो अवेयर नहीं है। तो हमेशा जो साइबर टेक्नोलॉजी जो है, जो नॉलेज रख रहे हैं जो क्रिमिनल्स, वो ज्यादा फास्ट हैं एज कंपेयर टू द अदर गवर्नमेंट सेक्टर डिपार्टमेंट हु हैव टू ओवरकम दोस criminals. Again, the promotion of research and development in information and communication sector is not up to the mark. आप अभी भी देखते हो हमारे यहाँ कोई R&D सेंटर्स नहीं होते हैं, बहुत कम R&D सेंटर हैं जहाँ पर बहुत हैंडफुल ऑफ पीपल्स ही जाके R&D कर पा रहे हैं। सो जब R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ही प्रमोट नहीं कर पाएंगे हम, तो फिर कैसे हम साइबर क्राइम से लड़ पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल आर नॉट एक्यूट टू एड्रेस हाईटेक क्राइम्स। यही एक और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस, वो हमारी आर्म फोर्सेस बहुत अच्छी है। हम हमारे नेवी अच्छी है, हमारी एयरफोर्स अच्छी है, बट जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है कि जो हाईटेक क्राइम्स, इस टाइप के क्राइम्स जो हैं वो डिजिटली जो हो रहे हैं, हम उनको उतना ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बजट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस बाय द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट सिक्योरिटी पर्सनल सेंड in which investigators in information communication technology are less as compared to other crimes। हमारे पास हमारा बजट अच्छा है, हम नहीं, ये नहीं कह रहे कि हमारी गवर्नमेंट के पास बजट ही नहीं देते, वो देते हैं, बट टू पर्टिकुलर फॉर अ साइबर क्राइम वी आर नॉट अलॉटिंग एनी पर्टिकुलर बजट सो दैट वी कैन डू द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन्स जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जो और जो एजेंसीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी पे वर्क करती है। हमारी रॉ की जो टीम है, जो पर्टिकुलर साइबर अटैक के लिए अगर वो काम करना चाहें, उनको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहें, उनको ऐसे टूल्स प्रोवाइड कराना चाहें, उनको ऐसी मशीन्स प्रोवाइड कराना चाहें, तो उनके पास वो उतना बजट नहीं है। बजट जो है वो पूरा एक कॉमन बजट है जिसमें उनको सारा सब कुछ देखना है, चाहे वो किसी भी टाइप की सिक्योरिटी हो। सो आई थिंक कि इस पर भी थोड़ा सा और हमें ध्यान देना चाहिए। सो दीज आर द challenges we are in today's scenario we are facing in the field of cyber crime. Hope you have understood this lecture, and we will be meeting again soon. Thank you, students.